हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने 4 कंडीशंस जो थी हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट को पढ़ा था। और हमने ये सीखा था कि अगर हम इन 4 कंडीशन को, किसी भी एक कंडीशन को अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। आज हम डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विच इज़ ऑल्सो नोन एज रैग, एंड सेकेंड वन इज़ बैंकर्स एल्गोरिथम। तो मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि रैग क्या होता है। आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जब भी हम रिसोर्सेज लेंगे उसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वह भी मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे रिसोर्स R1 एंड दिस इज़ रिसोर्स R2। ठीक है, जब भी हम प्रोसेस लेंगे तो उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। सो दिस इज़ प्रोसेस P1 एंड दिस इज़ प्रोसेस P2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना एरोज़ को, ठीक है, जो एजेस हैं उनको ध्यान से देखना। जो रिसोर्स से P1 प्रोसेस की तरफ एज जाएगी उसको हम बोलेंगे असाइनमेंट एज, और जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एज जाएगी उसको हम बोलेंगे रिक्वेस्टिंग एज। सिमिलरली हेयर the edge which is going towards process P2 from R2 is assignment edge, and the edge from P2 to R1 is requesting edge। ये क्या है? रिसोर्स R1 रिसोर्स है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिसोर्सेज होती क्या है। तो रिसोर्सेज देखो कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो प्रोसेस P1 है उसने पहले से रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है, और अब वो कौन सी प्रोसेस के लिए R2, ये जो P1 प्रोसेस है वो R2 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब पहले से इसने एक रिसोर्स ली हुई है और दूसरी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये भी चाहिए। लेकिन जो ये रिसोर्स R2 है वो पहले से P2 को असाइन हुई है, पहले से P2 ने होल्ड की हुई है ना। ऐसे देखो, यहाँ पे देखो P2 ने देखो R2 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कह सकते हो कि जो P1 है वो P2 के लिए वेट कर रहा है, और P2 किसके लिए वेट कर रहा है? P1 के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सेम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, और वो रिसोर्सेज पहले से किसी और प्रोसेस ने ले रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना P1 अच्छे से रन कर पा रहा है, ना P2। तो ये दोनों स्टक हो गए हैं और कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेडलॉक। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो here is the definition of RAG. It is a graphical way to represent the allocation of resources to process. Using RAG, deadlock can be easily detected. Now, components of RAG, mainly we have 4 components of RAG: processes, resources, instances of processes and edges. तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा? processes। देखो ये processes है, process P1 and process P2, ठीक है, जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ऐसी रिसोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स है। अब इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? देखो मैंने यहाँ पे अगर ऐसे डॉट लगा दिया तो इसका मतलब है जो रिसोर्स R1 टाइप है उसके इंस्टांसेस 1 हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 डॉट लगा दूँ, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्स R1 है उसके टाइप, इसी टाइप के 2 इंस्टांसेस हैं। जैसे कि रिसोर्स R1 क्या है? सपोज प्रिंटर है। इसका मतलब अभी यहाँ पे 2 प्रिंटर है, ठीक है। सपोज R2 जो रिसोर्स है वो स्कैनर है, और यहाँ पे 1 डॉट लगाए तो इट मीन्स देयर इज़ ओनली 1 स्कैनर, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू कि 2 डॉट का क्या मतलब है और सिंगल डॉट का क्या मतलब है। सिंगल डॉट मीन्स सिंगल इंस्टांस एंड डबल डॉट मीन्स मल्टीपल इंस्टांस। रूल्स टू डिटेक्ट डेडलॉक। हमारे पास 2 रूल हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए रैग के थ्रू, रूल 1 एंड रूल 2। अब रूल 1 में देखते हैं। रूल 1 किसके लिए? सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पे यूज़ हो रही हो। देखो इस डायग्राम से आपको दिख जाएगा कि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
सिंगल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स, देखो यहाँ पे एक डॉट है मतलब सिंगल इंस्टांस है, मतलब प्रिंटर भी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे R1 जो प्रिंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक ही प्रिंटर है, और अगर यहाँ पे ये R2 स्कैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे एक ही स्कैनर है। तो जब सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स होंगे तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। इफ़ अ साइकिल इज़ बीइंग फॉर्म देन द सिस्टम इज़ इन अ डेडलॉक स्टेट। अगर यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा डेडलॉक में। अब साइकिल कैसे फॉर्म हो रही है आपको देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है। जो रिसोर्स जो प्रोसेस P1 है वो R2 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R2 रिसोर्स जो पहले से P2 ने हेल्ड करी हुई है, ठीक है। P2 जो प्रोसेस है वो R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R1 जो रिसोर्स है वो पहले से P1 ने ली हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स अ साइकिल इज़ फॉर्म हियर, है ना। हम इजीली इसको देख पा रहे हैं क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें डिटेक्ट करना इजीली, हम इजीली कर सकते हैं डिटेक्ट। Second point is if no cycle is being formed then the system is not in a deadlock state. अगर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा सेफ है, डेडलॉक में नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3, एंड देयर आर 2 रिसोर्सेज R1 एंड R2। दिस इज़ R1 एंड R2। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई साइकिल फॉर्म हो रही है। अब आपको पता है कि इस जो ये वाली एज है इसका क्या मतलब है, जो ये वाली एज है इसका क्या मतलब है कि जो रिसोर्स R1 है वो पहले से P1 हटाओ से। देखिए अब हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड 2 रिसोर्सेज R1 एंड R2। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कोई साइकिल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। देखो रिसोर्स R1 जो है वो पहले से प्रोसेस P1 को एलोकेट है, ठीक है। जो P3 है वो किसके लिए डिमांड कर रहा है, R1 के लिए, ठीक है। और प्रोसेस P3 को R2 भी चाहिए, लेकिन R2 पहले से किसके पास है, P2 के लिए। लेकिन देखो हम यहाँ पे दिख रहा है कि कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। आप एरो की हेल्प से देखो कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही। इट मीन्स एट दिस टाइम द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। नो साइकिल फॉर्म मीन्स नो डेडलॉक, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज़ फॉर मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको डॉट का मतलब बताया था। 1 डॉट मीन्स सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स सेम टाइप, एंड मैनी डॉट्स मीन्स मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा पहले आप यहाँ पे समझिए कि अगर कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, मल्टीपल इंस्टांसेस में कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अ सिस्टम मे और मे नॉट बी इन डेडलॉक स्टेट। इन दिस केस वी यूज़ बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। दिस इज़ द मेन पॉइंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो रैग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है। इस टाइम पे हमें बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ नो साइकिल फॉर्म देन द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट, मीन्स नॉट इन अ डेडलॉक स्टेट। अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देयर आर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4 एंड 2 रिसोर्सेज R1 एंड R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डॉट है, इट मीन्स मल्टीपल इंस्टांसेस हैं यहाँ पे। मतलब जो अगर रिसोर्स R1 प्रिंटर हैं तो यहाँ पे 2 प्रिंटर हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल R2 रिसोर्स स्कैनर है तो यहाँ पे 2 डॉट का मतलब यहाँ पे 2 स्कैनर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे मल्टीपल इंस्टांसेस होगा और साइकिल फॉर्म हो रही होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसको बैंकर्स एल्गोरिथम डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही इट मीन्स नो डेडलॉक। क्लियर हो गया आपको। अगर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही तो इट मीन्स सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिसोर्स R1 है, रिसोर्स R2 है। रिसोर्स R1 जो है वो पहले से किसको एलोकेट है, P2 को एलोकेट है। जो रिसोर्स R1 है वो पहले से किसको एलोकेटेड है, P3 को। लेकिन P3 किस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R2 के लिए। लेकिन वो पहले से किसको मिली हुई है, P1 को। जैसे हम साइकिल देख लेते हैं, ये देखो आप यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है ना, साइकिल फॉर्म हो रही है। लेकिन अभी हम
श्योर नहीं है कि यहाँ पे डेडलॉक है या नहीं है। तो इस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है।